के लिए आए कि नहीं आए? कितने लोग आए? दोनों हाथ ऊपर उठाइए। जो जो आए अनुमोदना करने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाइए। और संजय भैया, ये तो इतने लोग आए अनुमोदना करने के लिए। अनुमोदना 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 एक और बात भैया, आप लोग ऐसे फोटो नहीं करना पड़े, इसके लिए मैं जैनेश्वरी दीक्षा चाहता हूँ। आपकी कृपा से ये काम आपके द्वारा ही होगा और आप ही करेंगे, आप ही मेरा उद्धार करेंगे, दूसरा कोई नहीं। परिवार को एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा कि देखो क्या अनुमोदना कि मेरे गुरुदेव आप ही मेरा कल्याण करेंगे। होता ही है, इसलिए झुकता है मममाता। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर अनुमोदना के लिए। अब परिवार के लोग से कुछ पूछ रहे हैं गुरुदेव, आप बेटा है ना उनके, आइएगा। इनको दीक्षा दे कि नहीं दे, बताओ भाई। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। समस्त आचार्य संघ की जरूर मैं तो चाहता ही हूँ कि कोई भी, ये तो मेरे पिताजी हैं, कोई भी मेरा भाई हो या मेरी पत्नी हो या मेरी दीदियाँ हो, जो भी इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहेगा, मैं तो चाहूँगा, दिल से चाहूँगा कि सभी आगे बढ़ें। और मैं तो खुद चाहूँगा, मेरे भी यही भावना है कि आगे चल के जिस तरह से मेरे माता पिता मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, हम भी आगे बढ़ें। जोरदार तालियां बजाइएगा तो पिता के पद चिन्हों पर चलकर मैं आत्म कल्याण की भावना भा रहा हूँ। आज मेरे पिता ने पहला कदम बढ़ाया है। हे परमात्मा, मेरे जीवन में भी वो तरक्की देना कि दूसरा पैर भी मेरा मोक्ष मार्ग की ओर बढ़े। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इन पिता पुत्र भाइयों का अभिवादन, स्वागत, अभिनंदन करें। आइएगा। और अब गुरुदेव के निर्देशानुसार तो क्या दूल्हे जैसे सजे हैं। 2 मिनट में ये मुकुट, पगड़ी, माला, ये वस्त्र, आभूषण सबका त्याग हो जाएगा और संयम के पद पर तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। अभी बैठ जाओ, दिखाई देगा। हाँ हाँ बैठ जाओ, उन्हें उठा के सरकाएगा, बैठ जाओ। अगर आपको दीक्षा लेना है तो पीछे बैठ जाए भाई, बैठ जाए, बैठ जाए। अपने आप जिनको सुनने वाले मिलेगी, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जय हो। हो गई पूर्ण काल, खुशियाँ छाई पर आपके साथ रहने के लिए अड़ जड़ के बैठे हैं। नरेंद्र जी से पूछ लो। बाबा ठंडी बहुत ज्यादा है। ना ना नहीं जाना।
अभी कुछ नहीं हुआ, ठंडी ज्यादा है, ठंड लगेगी। हाँ, हाँ, आपके शरण में रहते हुए कुछ नहीं लगेगा। क्या बहुत बढ़िया। खड़े हो जाएं। रुपये का खर्चा हुआ है। उसके बाद जो पीछे बेदी और जो कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ था उसमें लगभग हमारा 1,75,000 रुपये खर्च हुआ है। लाइट का हमने कनेक्शन लिया है, उसमें 75,000 रुपये हमने दिए हैं। मानस भवन जो सामने जिसमें आप लोग भोजन ग्रहण करते हैं उसका हमने किराया 1,40,000 रुपये दिया है। जो हाथी पे आप लोग घूम रहे हैं और इतने दिन के जो हाथी व्यवस्था थी उसमें लगभग 1,00,000 रुपये खर्च हुआ है। जो भोजन बनाने का कार्य कर रहे थे उनको लगभग 3.5 लाख रुपए का खर्चा है। पंडित जी, पुजारी जी और जितनी पूजन की व्यवस्था होती है उसका भी कुछ खर्चा हुआ है, वो जो भी होगा दे दिया जाएगा। कलाकार, संगीतकार, बग्गी, घोड़े, बहुत सारी महिलाओं को साड़ियाँ भी मिली हैं। लगभग मान के चले 5.5 लाख रुपए की साड़ियाँ आई हैं। मुकुट आए हैं 86,000 रुपये के। पूजन सामग्री है 1,00,000 रुपये की। इवेंट मैनेजमेंट है 60,000 रुपये का। सिक्योरिटी है, बैंड हैं, नगाड़े हैं। कुल मिलाकर अगर ऐसे बात करें, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, अगर एक एक छोटी छोटी चीज़ बताऊंगा तो 3 घंटे लग जाएंगे बताते बताते। भोजन में लगभग हमारा 20 लाख रुपये खर्च हुआ है। और नहीं, मैं आपको यहाँ पर और स्पष्ट कर दूँ, ये महाराज जी का आशीर्वाद है जो मुझे बार बार आगे करते रहते हैं। मैंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया है, महाराज जी मेरा नाम लेते रहते हैं बस। टोटल जो प्राप्त हुआ है पैसा वो लगभग हमको 60 लाख रुपए प्राप्त हुआ है और लगभग 58 लाख रुपए खर्च हुआ है। अनुमान है कि 2 लाख रुपया लगभग बचा है इसमें। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने दान राशि बोल रखी थी, वो लिस्ट में लिखी हुई है। क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है तो बहुत सारे लोगों से पैसा आना भी है। ये जो मैं खर्चे बता रहा हूँ, अभी इतना पैसा आया नहीं है हमारे हाथ में। अभी 23 लाख रुपए की तो लगभग मोटी मोटी जो बोलियाँ थी उनसे हमको लेना है। उनसे 23 लाख रुपए जब ले लेंगे तब ये बचे हुए पेमेंट भी हो जाएंगे। हाँ, यदि नहीं देते हैं, कुछ कमी पेशी आती है तो अध्यक्ष होने के नाते सारे खर्चे की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। यदि कमी पड़ेगी तो पूरा पैसा जितना भी शॉर्ट पड़ेगा, अगर लोग नहीं देते हैं दान की राशि तो वो सारा दान मेरी तरफ से होगा। कल्याण